हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। आप सभी फेस से बता सकते हैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, बट मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बोल दिया। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है और जैसा कि आप सभी टाइटल पढ़कर भी समझ गए हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब मैं बीमार हो गई कि मेरे हस्बैंड जो है मन्नत मांग लिए मुझे सीधा दर्शन कराने लेके चले आए। तो मैं बता दूं, ये मैं एवं ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी मन्नत थी। और ये किस मंदिर आई हूँ मैं आप सभी को बता दूँ। मेरे यहाँ ना ढकवा साइड, मतलब मेरे ससुराल साइड में बिजेठुआ महावीर करके एक मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं और हमने चप्पल निकाल दिया है। इसके बाद फिर हाथ पैर, यहाँ पर मतलब पानी था ना, मतलब पानी की सुविधा थी, तो वहाँ पर जो है हाथ पैर धुला जाता है। उसके बाद जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो बस वही कर रहे हैं। और ये मेरी मन्नत थी, 1 साल पुरानी मन्नत थी। इस मतलब जब पिछली बार मैंने माना हुआ था ना मन्नत का, तो फिर चली गई थी इलाहाबाद। फिर उसके बाद आई तो फिर इधर उधर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पर पब्लिक तो आप सभी वीडियो में देख लेना, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ये गर्मी में मतलब बहुत ही समझिए, मतलब आने लायक तो नहीं रह जाता है। अगर आप सुबह के 4 बजे आओ ना तो आप दर्शन आराम से कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर दर्शन जो है ना, अगर आप ये सोचो कि हम सुबह के 6-7 बजे निकलेंगे और 7 बजे पहुँच जाएंगे मंदिर तब दर्शन करेंगे, तो आप सभी आज पब्लिक देखकर समझ जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पर। एक बार हम लोग और भी आए थे ससुर जी के साथ में अपने मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, मतलब विद फैमिली आए थे। आप सभी अगर पुराने व्लॉग मेरे देखोगे, नहीं तो मैं लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो आप सभी वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। और यहाँ पर मंगलवार के दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है, तो मंगलवार के दिन ही तो दर्शन भी किया जाता है। तो ससुर जी क्या है ना कि मंगलवार का व्रत रखते हैं और यूँ समझिए कि पूरा मतलब हालत ख़राब हो गया था। हम लोग तो मतलब नॉर्मल थे, हम लोग पानी वगैरह पी सकते थे, खा सकते थे, बट पापा नहीं कर सकते थे ये सारी चीज़ें। और इतनी ज़्यादा पब्लिक होने के कारण जो वो बैरिकेड होता है ना, जिसमें मतलब आप ऐसे राउंड राउंड घूम घूम के जाना पड़ता है, उसमें से हम लोग टाप के गए, मतलब नीचे से ऐसे झुक झुक के गए। इसके बाद जो है पापा भी काफ़ी परेशान हो गए। उनका पूरा मन था कि मतलब फैमिली को दर्शन करवाएं, बट शायद भगवान की इच्छा नहीं थी। और पापा को जब इतनी मुश्किल में सबने देखा कि मतलब वो भी नीचे नीचे से टाप रहे हैं और जगह नहीं होती है यार इसमें, आप सभी खुद ही देख लीजिए इसमें कहाँ जगह है। तो फिर हम लोग रिटर्न हो गए, नहीं कर पाए दर्शन, अंदर से ही बाहर से ही ऐसे ही पैर रख कर चले गए। बट आज यहाँ पर जो है, आज जो है ना इंडिपेंडेंस डे था, ये 15 अगस्त का वीडियो है। तो यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स लगी हुई थी, तो आप सभी देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पर मतलब लाइनें बराबर चलती रहती थी। तो मुझे लगता है 30 टू 45 मिनट में जो है हमने दर्शन कर लिया। और ये है मंदिर। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रसाद दिया पंडित जी को, फिर पंडित जी ने भगवान को भोग लगाया। तो यही होता है, बस एक ही पुजारी जी हैं यहाँ पर और पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाती है। और मंदिर, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जो अराउंड के होंगे ना मेरे ससुराल के, वो पक्का जानते होंगे, उनको पता होगा यहाँ का हाल कैसा है। तो काफ़ी पुरानी मन्नत थी जो कि आज जो है पूरी हो गई। नहीं तो फिर मुझे लगा नहीं था कि पूरा होगा। मम्मी जब आई थी, मतलब मम्मी इस बार घर जब आई, तो उन्होंने काफ़ी बार कहा कि अगर सुबह के 4 बजे जाओ तो चले जाओ, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो अचानक मेरे हस्बैंड जो हैं, उनका मतलब प्लान बना कि मेरा एग्ज़ाम भी हो रहा है और घर पे इतने दिन था भी, तो मैं जाकर दर्शन करके आता हूँ। तो मैंने कहा जब आप जा ही रहे हो तो मुझे भी ले चलो। वैसे ठंडक तो अभी भी नहीं था कि ठंडी का मौसम आ गया था, ये मत सोचिएगा, बट मैंने कहा चलो अब कभी ना कभी तो जाना ही है, तो बस चल दिए। तो मैं यहाँ पर जो है दर्शन कर ली। इसके बाद ये कुंड है, यहाँ की भी मान्यता है अपनी कुछ। तो यहाँ पर एक जहमत मुझे और भी उठानी पड़ी वो ये कि यहाँ के कुंड में ना मतलब हाथ पैर धुला जाता है, बहुत लोग नहाते भी हैं। बट ये जो आपको फर्श दिख रही ना, जो सीढ़ियाँ दिख रहा है, वो इतनी ज़्यादा जल रही थी, तो इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वहाँ पर जाकर हाथ पैर धुले। लेकिन जब
सोचा कि उतनी दूर से यहाँ आए हैं तो फिर इतने में क्या हो जाएगा, तो चलो थोड़ा सा मतलब अब तकलीफ़ तो उठाना ही पड़ेगा। वो सावन के सोमवार के व्रत कथा में है ना कि 7 समुद्र, तो मतलब 6 समुद्र आसानी से पार कर दिया, लेकिन 7वें में फंस गए। फिर भगवान शिव की कृपा से सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर भगवान महावीर की कृपा से सब कुछ पार हो गया। और मैंने इनको कैमरे में लाने की कोशिश की तो ये दर्पण समझ के अपना बाल बना रहे हैं, उसी पे मुझे हंसी भी आ गई। तो आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर एकदम चिलचिलाती हुई धूप और इतना गर्म फर्श इसके बाद इस पर जाना, तो मैं दौड़ के गई और भाग कर चली आई हाथ पैर थोड़ा सा धुल कर। और आप सभी से एक बात कहनी है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वैसे पक्का आप लोग 1-2 गालियाँ तो ज़रूर ही दे दोगे कि 2 वीडियो डालने के बाद फिर तीसरे वीडियो में गायब हो गए और कह रहे हो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। बट क्या बताऊँ, स्टोरी आगे बता दूँगी, अभी नहीं बता सकती इस वीडियो में। इस वीडियो में सब कुछ अच्छा हुआ है तो बस अच्छी चीज़ें ही शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और बाहर देखिए आप सभी, मेला लगा हुआ है। अपनी गाड़ी कहाँ है? पैसों नहीं दिए हो ना भाई? तो ये हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हमने अपना स्लीपर निकाल दिया था, वहाँ से प्रसाद लिया था। उनको पैसे पेमेंट नहीं हुए थे। और यहीं एक ही दुकान से हम लोग मतलब प्रसाद वगैरह लेते हैं, तो इनका काफ़ी ट्रस्ट है। इन्हें ये नहीं लगा कि नहीं पैसे लेकर भाग जाएंगे। मुझे इतना ही पता है, बाकी और मुझे नहीं पता। तो फिर इन्होंने हमें पानी पीने को दिया, मिठाई दी। तो यहाँ पर हम लोग मिठाई खाकर पानी पी रहे हैं। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, मतलब मैं वही सोच रही थी कि जब मैं 15 अगस्त के टाइम जब मतलब हमारा दौर था तो रिमझिम बरसात होती थी, इतना अच्छा मौसम होता था। और आज एक 15 अगस्त है कि मतलब भगवान तप रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है। तो फेस से देखिए एकदम हालत ख़राब हो गई है। जबकि इस बार दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्दी हुआ। लगा नहीं था कि मिल जाएगा, बट मिल गया, इतना अच्छे से दर्शन हो गया। बट फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि एक जगह अगर 5 मिनट कहीं खड़े हो जाओ ना तो पसीना ऐसे टप टप आपके फेस से टपकना शुरू हो जाता था। और प्यास तो इतनी ज़्यादा लगती है कि बिना 2 ग्लास पानी पिए तो लगता ही नहीं कि हमने पानी भी पिया है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, मैं बहुत ही कम पानी पीती थी, जिसके लिए मेरी जो मम्मी है यानी मेरी सासू माँ, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नोटिस करती थी कि अरे यार तुम तो पानी ही नहीं पीती हो। जो चावल में घुन नहीं लगता वो वही बोलती है मुझे कि घुन हो क्या। बट अभी ठीक है, अभी गर्मी थी तो पी लिया, 2 ग्लास पी लिया। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए बाहर मेले में। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी लड्डू गोपाल जी का बाल, यानी भगवान जो छोटे कृष्णा जी हैं उनका बाल जो होता है। बिकॉज़ हमने बनारस से उनके लिए सब कुछ तो ले लिया था जब हम गए थे, बट उनका बाल नहीं मिला था। बट अगर मेरे हस्बैंड के साथ आप शॉपिंग पे जाओ तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर किसी का मन हो तो मैं अभी से बता दे रही हूँ, जाना नहीं मेरे हस्बैंड के साथ। वैसे आप लोग नहीं जाओगे,
बट सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी कि मतलब कुछ लेने ही नहीं दे रहे थे। चलो ये घर पे मिल जाएगा, ये वहाँ पे मिल जाएगा, कुछ नहीं लेने दिए। तो बाल वैसे मिला भी नहीं उनकी साइज़ का, बहुत मतलब जो मेरे यहाँ है वो थोड़े बड़े से हैं, और यहाँ पर 0 नंबर 1 नंबर शायद 2 नंबर ऐसे ही कुछ था, उनके साइज़ का नहीं था। तो फिर हमने लिया भी नहीं, और मैं इनको वही बोल रही थी कि आप जैसे दिलाना नहीं चाहते थे वैसे ही भगवान ने कहा लो मिलेगा ही नहीं। तो मैं सोमवार को व्रत थी, मंगलवार को दर्शन करने आई, तो सोमवार को मैं व्रत थी, और अपना व्रत जो है वो मैंने मंगलवार को चाउमीन खाकर खोला हुआ है। वाह कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं, है कि नहीं। तो वैसे मैं आप सभी को बता दूं, मेले की कोई भी चीज़ खाने लायक होती नहीं है। इतना ज़्यादा विनेगर इसमें पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा विनेगर था कि इतना ज़्यादा खट्टा लग रहा था मुझे, मेरा तो पूरा दांत ही मतलब अजीब सा हो गया। बाद में घर आके खाना खाने लगी तो रोटी जो है वो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी दांत से। तो फिर वहाँ से निकली तो फिर कुछ नहीं खाया, फिर यहाँ पर गोलगप्पे ट्राई करने का मन किया तो वो भी अच्छा नहीं था। मैंने एक गोलगप्पा ट्राई किया, उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोग चले आए। 10 रुपये में 4 दे रहे थे, 3 इन्होंने खाए, 1 मैंने खाए, टेस्ट किया बस। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15। 4:15 का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे, 4:15। और मैं आप सभी देख सकते हैं फेस वॉश करके आई हूँ, बिकॉज मैं जब वहाँ से आई ना, दर्शन वगैरह तो अच्छे से हो गया, और जब रिटर्न आने लगी तो बहुत मतलब सड़क पे बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का वो हो जाता है रोड पर, तो काफ़ी केयरफुली जो है ड्राइव करना पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए तो वहाँ से हम तकरीबन लगता है 11 साढ़े 11 बजे तक घर पहुँचे। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं तो नहीं सोई, थकान भी नहीं लगी, बट मैंने कैमरा नहीं उठाया। और अभी जस्ट जो है मैं नीचे गई, चाय बनाया मैंने सबके लिए, तो अपने लिए भी लेकर आई, और वैसे ही अपने मुंह को भी धुल लिया बिकॉज पूरा मेकअप लगा हुआ था। और उस टाइम तो थोड़ा धूप लग गया था तो मन नहीं कर रहा था मेरा रिमूव करूं, तो अभी मैंने सोचा कि मैं कर दूं, तो बस वही है। और वही मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मतलब 15 अगस्त के दिन जब हमारा टाइम होता था, जब हमारा दौर था, तब रिमझिम रिमझिम बरसात होती थी, मतलब हल्की फुल्की, और बहुत अच्छा लगता था। मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, हमारा परफॉर्मेंस भी रहता था उस दिन, तो मतलब ज़्यादा गर्मी वगैरह, हालांकि गर्मी रहती थी क्योंकि परफॉर्मेंस करने के बाद जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, बट उसके पहले जो है नहीं लगता था। बट डांस वगैरह करना तो बहुत दूर की बात है, आज तो मतलब कुछ भी नहीं, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है और बरसात का तो कुछ नामो निशान नहीं है। आप सभी, मैंने मतलब इस रूम में लाइट ऑन नहीं किया, मेरी खिड़की खुली हुई है ना, पर्याप्त रोशनी आ रही है, और 4:15 हो रहे हैं, तो गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। और इसीलिए मैं अपना ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, बिकॉज गर्मी गर्मी मैं करती हूँ। तो पिछली बार मुझे एक कमेंट आया था कि अफ्रीका से आई हो क्या, या अमेरिका से, ऐसे ही कहीं से आए हो जो गर्मी गर्मी बार बार आप करते हो। तो सच में गर्मी लगती है, तभी मैं बोल देती हूँ। और इस गर्मी मतलब मैंने 2 महीने पूरे यूट्यूब से लीव ले लिया था। किस लिए लिया था वो बाद में बताऊँगी कभी फुर्सत में। फ़िलहाल जो है काफ़ी दिनों बाद मतलब कैमरा उठाना होता है ना, तो मतलब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर कैसे क्या बोल रही थी मैं, वो कहते हैं ना कि अभ्यास करते करते इंसान सीख जाता है। तो जब मैं कैमरा के सामने बोलती थी ना, तब तब मतलब एकदम एक्सपर्ट हो गई थी, अपना क्या बोलना है, कैसे इंट्रो करना है, कैसे वो। अभी मुझे फिर से हिचकिचाहट होती है। आज मैं नीचे थी और ज़्यादा लोग नहीं थे, मेरे हस्बैंड थे और देवर थे, बट मेरा मन नहीं हुआ कि वहाँ मैं बोलूँ कुछ। हालांकि मैं नीचे वैसे भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि नीचे आप सभी को पता है प्रॉब्लम, पहले की वीडियो में बताया हुआ है, तो नीचे तो मैं वैसे भी नहीं बोलती हूँ। बट वैसे भी मैं आज मतलब कोशिश कर रही थी, बट बोल नहीं पाए। सोचा मंदिर के पास जाऊँगी बोलूँगी, बट मंदिर के पास जो है वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि मतलब क्या ही बताऊँ, अपना फ़ोन ही बचाना पड़ता था कि कहीं इसमें से कोई मतलब, अब सारे भक्त ही तो नहीं आते, कुछ उसमें जो है चोर भी आ जाते एक आधे। बट भगवान सबको देख रहे थे, सब कुछ सही सही हो गया, दर्शन भी अच्छे से हो गया, मन्नत भी मेरी पूरी हो गई। तो बस अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ, बिकॉज ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आप सभी के साथ मतलब ऐसे सामने, बनारस वाला वीडियो भी जब मैंने आप सभी के साथ शेयर किया तो उसमें मतलब फ्रंटिंग मैंने कुछ भी नहीं किया है।
तो इसीलिए काफ़ी दिनों बाद कैमरा उठाया, तो फिर मन कर दिया बोलने का, तो बस उसी वजह से। तो ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी ने मुझे जितना अपना साथ दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। तो अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और अब मैं आप सभी से मिलूंगी अपने किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ये मत पूछना कि मैं कब तक मिलूंगी, कमेंट में ये बिल्कुल भी मत पूछना, बिकॉज मैं क्या करूं यार, मैं सोचती हूँ कि आप सभी के साथ क्या शेयर करूं। आप सभी मतलब एक ही चीज़ देख के मुझे भी दिखाकर बोरियत होती है, आप लोग भी देखकर बोर होते हैं, और मैं ससुराल में हूँ तो मैं इससे ज़्यादा मतलब अपने इस रूम से तो मैं सोचती हूँ वही कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो इसीलिए 2 महीने मैंने लीव ले लिए थे प्रॉपर। तो देखिए अब कब तक आएगा, बट हाँ आएगा, वीडियो आएगा और इतना लेट नहीं आएगा जितना ये वाला जाएगा, उतना लेट नहीं आएगा। तो चलिए बाय बाय टेक केयर, मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ।